चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस वर्कशीट 3 करेंगे हम। ये कंस्ट्रक्शन की वर्कशीट है। इसमें हमने ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाओ 5 सेंटीमीटर का और उसको डिवाइड इट इंटरनली इनटू 6 इक्वल पार्ट, और उस लाइन सेगमेंट को हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करने के बाद आप क्या करोगे, कंपास ले आओ, पेंसिल ले आओ और एक स्केल ले आओ। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप ले आओ और जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप साथ साथ बनाते चले जाओ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए और मेरे साथ साथ आपने बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, ये कह रहा है एक ड्रॉ करो लाइन 5 सेंटीमीटर की। तो हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लो 5 सेंटीमीटर की। अब क्या करना है, इसको कुछ हम नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। हमने इसको नाम दे दिया, इसने ए बी ही कहा था तो ए बी इसका नाम है ए बी। ठीक है, अब इस लाइन को हमने 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड करना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे और बी पे दोनों तरफ एक अक्यूट एंगल बनाएंगे। अक्यूट एंगल का मतलब है या तो आप मतलब 90 से छोटा एंगल बनाएंगे। तो सबसे इजी जो अक्यूट एंगल बनाना होता है वो 60 का एंगल होता है। आप 60 का एंगल दोनों तरफ बना दो, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो 60 का एंगल बनाओ। इधर बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा 60 का एंगल। ठीक है, और एक बार आपने कंपास खोलनी है, उसके बाद हिलानी नहीं है। ठीक है, कभी, और फिर इस तरफ से आप बना लो ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ क्या बनाना है, हमने 60 का एंगल बनाना है। 60 का एंगल पता है आपको, सिर्फ एक आर्क होती है ऐसे, और इधर से भी हमने ऐसे बना ली एक आर्क ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे लाइंस स्केल के साथ लाइंस खींच लेंगे ऐसे। ये बन गया हमारा 60 का एंगल, और ऐसे ही नीचे की तरफ भी हम 60 का एंगल बना लेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है, दोनों तरफ ऊपर नीचे हम 60 का एंगल बना लेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, अब हमने अपनी इच्छा से प्रकार को जो ये कंपास है इसको कम ज़्यादा खोलना है। चाहे इतना ही रख लो, चाहे इससे ज़्यादा रख लो। ठीक है, तो इससे हमने थोड़ा कम रख लेते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हो, मगर जितनी एक बार आपने खोल ली उससे ज़्यादा हमने कम ज़्यादा फिर नहीं करना। जितनी एक बार ले लिया उससे कम ज़्यादा नहीं करना। तो कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम 6 तक अपनी इच्छा से चाहे इतनी खोल लो चाहे इतनी खोल लो, बस एक बार जितनी खोल ली फिर उसके बाद नहीं हिलानी। मान लो मैंने खोल ली है इतनी। ठीक है, तो मैं इस पर 5 इक्वल वो करूँगा 6 करूँगा, 6 पार्ट में 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे 6 पार्ट में हमने कर ली। और इधर से भी बिल्कुल वैसे ही कंपास को हिलाना नहीं है, जितनी उतनी खोली थी उतनी ही रहेगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने ऐसे 6 इधर भी 6 लगा लिया, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड इसको करना था। ठीक है, इस ए बी को। अब क्या करेंगे, हम इसको नाम दे सकते हैं। हम जो पहला है इसको कह दो A1, इसको कह दो आप A2, ये है पॉइंट A3, ये पॉइंट आप ले लो A4, ये A5 और ये A6। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। ऐसे ये B था तो B को भी हम ऐसे ही ले लेंगे। इसको ले लेंगे हम B1, ये ले लिया हमने B2, ये B3 है, ये पॉइंट है B4, ये पॉइंट है B5 और ये पॉइंट है B6। ठीक है, अब देखो बिल्कुल इजी है, शुरू वाला और लास्ट वाला अब हमने क्या करना है, मिलाना है। देखो कैसे करना है, पहले ए पॉइंट को इसके लास्ट वाले से मिला दो ऐसे, चाहे इसको बिल्कुल डॉटेड में मिलाओ चाहे पक्का मिला दो, जैसे मर्जी मिला दो। ये हमने मिला दिया इसको। ठीक है,
ऐसे ही बी पॉइंट को A6 से मिला दो, ठीक है। बस अब हमने क्या करना है, मिलाते चले जाना है। A1 को इससे मिलाओ, इसको इसके B5 से, ठीक है। फिर A2 को, फिर A3 को मिला दो, ठीक है। फिर B4 को मिला दो, A4 को मिला दो B2 से, फिर A5 को मिला दो आप B1 से, ठीक है। तो इस, आप देखो ये जो AB है इसको हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप ले लो C1, ये वाला पॉइंट है इसको ले लो आप C2, ये वाला पॉइंट है इसको आप ले लो C3, ये पॉइंट क्या आया C4, और ये पॉइंट आया हमारे पास C5, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट था 5 सेंटीमीटर का, हमने इसको इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से हैं, AC1 इक्वल टू C1C2, C1C2 इक्वल टू C2C3 इक्वल टू C3C4 इक्वल टू C4C5 इक्वल टू C5, और ये पॉइंट लास्ट में क्या है, B है, ठीक है, C5B। अब ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हैं पार्ट, अब क्या है ये इक्वल हैं, ये सब क्या हैं इक्वल पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ से लेके A से लेके C1 तक, C1 से लेके C2 तक, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सारे ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। AC1 इक्वल टू C1C2 इक्वल टू C2C3 इक्वल टू C3C4 इक्वल टू C4C5 इक्वल टू C5B, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन करना था। आप इसको देख सकते हैं कि हमने कैसे किया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बस साथ साथ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है किस लाइन सेगमेंट को, 6.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, और हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है वो हमने बतानी है। पहले एक 6.4 सेंटीमीटर का आप ले लेंगे लाइन सेगमेंट, 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर नीचे क्या करना है भाई, इस साइड यहाँ पे और इस पॉइंट पे, इसको नाम दे देते हैं। पहले ये ले लिया पॉइंट A और इसको ले लिया हमने पॉइंट B, तो एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया, क्या ले लिया, AB। अब दोनों साइड क्या बनाएंगे हम, दोनों साइड हम बनाएंगे एक एक्यूट एंगल, यानी कि 60 का एंगल बना लो आप दोनों साइड, इधर भी 60 का एंगल बना लो, ठीक है। एक बार जितनी हम कंपास खोल देंगे उसके बाद हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे। ये आ गया हमारे पास 60 का एंगल, और ऐसे ही इस साइड भी हम 60 का एंगल बना देंगे। दोनों साइड हमने किसका बना दिया भाई, 60 का एंगल बना दिया, A पे ऊपर और B के पॉइंट से नीचे। अब क्या करेंगे, हमने 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना था AB को, तो 4 इक्वल हम ले लेंगे। अब हमारी इच्छा है, चाहे इतनी खोल लो कंपास, चाहे इतनी खोल लो, मर्जी है हमारी, जितनी मर्जी खोल लें, मगर जितनी एक बार खोल ली फिर कम ज़्यादा नहीं करनी। मान लो हम ले लेते हैं, थोड़ी कम ले लेते हैं, इतनी ले लेते हैं, मान लो इतनी ले लेते हैं। अब इसके बाद कम ज़्यादा नहीं करनी, मर्जी हमारी, जितनी मर्जी ले लो, फिर कम ज़्यादा नहीं करनी। अब 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही
नीचे की तरफ 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, अब इनको सबको पहले नेमिंग इसके नाम दे देते हैं। चलो, ये है A1 पॉइंट, ये पॉइंट क्या है A2, इस पॉइंट को ले लेते हैं A3 और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम A4। ठीक है, ऐसे ही ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम B1, ये वाला पॉइंट B2, ये वाला पॉइंट B3 और ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा B4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम मिला देंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दो आप। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दो, A2 को मिला दो इसके साथ, मिलाते चले जाएंगे बस नीचे से शुरू करके, और इसको मिला देंगे हम इसके साथ। ठीक है, अब ये जो लाइन सेगमेंट AB है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब इसको ले लेंगे C1, इस पॉइंट को ले लेंगे C2, इस पॉइंट को ले लेंगे C3। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से 4 पार्ट हैं? AC1 इक्वल टू किसके होगा? C1 C2 के। किसके इक्वल होगा C1 C2? C2 C3 के, फिर आ जाएगा C3B। ये सारे जो मतलब पार्ट हैं ये सभी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको, अब इसने पूछा था कि ये वाला कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट कितना होगा, ये पार्ट, ये मतलब कि ये सारे पार्ट कितने होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसके पार्ट होगा भाई कोई भी एक पार्ट ले लो, या ये सब किसके इक्वल होंगे? ये सब इक्वल होंगे 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जब अब 6.4 को जब आप 6.4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, तो हमारे पास आएगा 1.6। और जब इसको आप मेज़र करके देखोगे इन सभी पार्ट को, तो हमारे पास 1.6 ही आएगा। AC1 को जब आप मेज़र करोगे स्केल के साथ तो कितना आएगा? 1.6। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसको आपने अच्छे से करना है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। इसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको नहीं करवा रहा, क्योंकि आप जब बुक में देखोगे, एग्ज़ाम्पल देखोगे, इसका एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आपने उसमें से देखकर कंस्ट्रक्शन इसकी कर लेनी है। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आप आसानी से इसको कर सकते हो। आप कंस्ट्रक्शन एग्ज़ाम्पल में से देख के कर लेना, बिल्कुल थोड़ा सा बस चेंज करना है आपने, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन भी आप, कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो एग्ज़ाम्पल में से देख के, जो बुक में एग्ज़ाम्पल दिए हैं उसको देख के आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। एक 5.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लो, डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशो 2:3, और फिर उसको 2:3 में हमने डिवाइड करना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड, हमने लेंथ बतानी है कि जो डिवाइड किया है कि वो कितनी कितनी लेंथ आई है। तो सबसे पहले वही है, 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लो आप। 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लो ऐसे, उसको एक नाम दे दो, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। हमने जैसे मान लो इसको नाम दे दिया AB। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऊपर नीचे बना देंगे हम 60 डिग्री का एंगल। तो इधर भी 60 का एंगल बना दो। ये बना दिया हमने 60 डिग्री का एंगल, और नीचे भी B पॉइंट पे भी 60 डिग्री का एंगल बना दो ऐसे। दोनों पॉइंट पे हमने A के ऊपर इसको नाम दे दो AP और इसको नाम दे दो BQ। ठीक है,
अब हमने इसको डिवाइड करना है 2:3 में। हमने 2:3 में डिवाइड करना है इस लाइन सेगमेंट को AB को। 2:3 में कैसे डिवाइड करेंगे? देखो 2:3 है तो रेशो को कर दो ऐड, यानी कि 2 + 3 कितना होता है 5। 5 इक्वल पॉइंट AP पे लेने हैं और 5 ही इक्वल पॉइंट BQ पे लेने हैं। अगर होता यहाँ पे 4:3 तो 4 + 3 हम 7 पॉइंट इधर ले लेते, 7 पॉइंट इधर ले लेते। अब हमने ये क्योंकि 2:3 था इसलिए हमने क्या किया भाई, दोनों को ऐड किया, यानी कि 5 इक्वल पॉइंट इधर लेने हैं, 5 इक्वल पॉइंट इधर। अब हमारी इच्छा है हम कितने भी खोल सकते हैं, चाहे इतनी खोलो चाहे इतनी, ठीक है। तो हमने अपनी मर्जी से जितनी खोल ली, फिर उसके बाद नहीं हिलाना है। हमने ले ली ये 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही नीचे की तरफ B के ऊपर 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करेंगे हमने क्या लेना है 2:3। तो इसको पहले नेमिंग दे दो। ये ले लो A1, ये पॉइंट A2, ये पॉइंट A3, ये पॉइंट A4 और ये पॉइंट A5। ऐसे ही इसको ले लो B1, B2, ये पॉइंट ले लो B3, ये ले लो B4 और ये ले लो B5। अब हमने लेना है 2:3। ऊपर से 2 लेना है और नीचे से 3। ऊपर से 2 क्या आएगा 1 2 और नीचे से 3 B1 B2 B3। तो ये वाला एक पॉइंट आ गया 1 2, ये आ गया 2 ये आ गया 2 और इधर से ले लो B1 B2 B3, ये आ गया 3, ठीक है। तो इन्हीं दोनों लाइनों को हमने मिलाना है, इधर से 2 और इधर से 3, 1 2 3, 1 2 3 और इधर से 2 1 2, ये वाला पॉइंट A2 को हमने B3 से मिला दो तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जब हमने A2 को B3 से मिलाया तो इस लाइन ने कट किया यहाँ पर, AB को कट किया यहाँ पर, इसको ले लो पॉइंट C। तो हमारा अब आ गया AC, हमने AB को डिवाइड कर दिया 2:3 में। AC रेशो CB क्या होगा, AC रेशो CB क्या होगा, AC होगा 2 और CB होगा 3। तो हमने 2:3 में इसको डिवाइड कर दिया। अब इसने कहा था इसकी वैल्यू भी बताओ, ये दोनों पार्ट कितने कितने हैं, AC कितना है और BC कितना है। AC को हम मेज़र कर लेंगे ऐसे करके, AC को कितना है ये, इसको मेज़र कर लेंगे और BC को हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो AC आएगा हमारा 2.2 सेंटीमीटर और BC हमारा आएगा 3.3 सेंटीमीटर। इसको स्केल के साथ A से लेके C तक मेज़र करना है और C से लेके B तक मेज़र करना है। हमारे दोनों ये लाइन सेगमेंट का जो पार्ट इसने कहा था कि कितनी लेंथ है, हमने दोनों की लेंथ मेज़र कर लेनी है, ठीक है। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपने एग्जाम्पल में से देख के करनी है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही एग्जाम्पल है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट लेना है 6.3 सेंटीमीटर का और इसको किस रेशो में डिवाइड करना है, हमने 3:4 में डिवाइड करना है। देखो 3:4 में डिवाइड करना है 3:4, यानी कि 3 और 4 को पहले हम ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 7, यानी कि 7 पार्ट लेने हैं। देखो अब कैसे करना है। तो सबसे पहले इसने हमें कहा था कि 6.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लो, तो आप 6.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, ठीक है। इसको नाम दे दो आप AB, इसको नाम दे दिया हमने AB। अब क्या करेंगे, ऊपर भी एक्यूट एंगल बनाएंगे 60 का और नीचे भी एक्यूट एंगल बनाएंगे, पॉइंट A पे भी और पॉइंट B पे भी एक्यूट एंगल बना लेंगे हम। इधर भी एक्यूट एंगल बना लो ऐसे 60 का, बिल्कुल आसान होता है, सिर्फ एक ही आर्क लगानी होती है 60 के एंगल में, 60 का एंगल बन जाता है। अब ये
ठीक है, इस पॉइंट को ले लिया हमने P, ए पी हो गया, ए एक रे होगी ए पी। ऐसे ही इधर भी 60 का एंगल बनाएंगे हम। इधर भी हमने 60 का एंगल बना दिया, तो हमने इधर भी 60 का एंगल बना दिया ऐसे, ये 60 का, ठीक है। और इसको दे दो बी क्यू, ठीक है, ये रही होगी बी क्यू। अब क्या करना है, ये क्या कह रहा है भाई 3:7 में, यानी कि 7 इक्वल पॉइंट इधर ले लो और 7 इक्वल पॉइंट इधर ले लो। तो हमने अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है, एक बार खोलनी है, फिर उसके बाद नहीं हिलानी है, कम ज़्यादा नहीं करनी है। तो 7 ले लो, थोड़ा कम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही नीचे की तरफ भी हमने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको, ये जो पॉइंट हैं इनको, इनकी हम नेमिंग कर देंगे, नाम दे देंगे। इसको ले लो आप A1 पॉइंट, ये A2 है, ये A3, ये वाला पॉइंट A4, ये A5, ये A6, ये A7। ऐसे ही ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5 और ये B6 और ये सॉरी यहाँ से शुरू होएगा B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, ठीक है। अब क्या करेंगे हमने करना है 3:4, इधर से 3 लेना है और इधर से हमने क्या लेना है 4 लेना है। A1 A2 A3, ये 3 लेना है, एक तो आ गया पॉइंट ये A3 तक आ गया, ठीक है, 3 आ गए, 1 2 3। और नीचे क्या लेना है, 3:4 था, नीचे लेना है 4, 1 2 3 4। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। A3 और हमने B4 को आपस में मिला दिया। ये लाइन जहाँ कट करेगी, यहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट को ले लिया हमने C पॉइंट, ठीक है। अब यही रेशो है AC और CB, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन सेगमेंट और यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन सेगमेंट, इसका रेशो कितना होगा, इसका रेशो होगा हमारे पास 3:4। ये 3 पार्ट हैं और ये 4 पार्ट हैं, यानी कि 3:4 में हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको 3:4 में डिवाइड कर दिया। और ये लाइन सेगमेंट कितना था, 6.3 था, कितना था 6.3 सेंटीमीटर। इसको हमने AC/CB कर दिया, यानी कि AC कितना है 3 है, 3 पार्ट है, और CB कितना है 4 पार्ट है। हमने इसको 3:4 में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये रेशो है। 3 और 7 सेंटीमीटर करेंगे तो ये तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये रेशो है। हमने किस रेशो में डिवाइड कर दिया, ये 3 पार्ट्स हैं और ये कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट हैं। इस 6.3 के ये 3 पार्ट हैं यहाँ तक, और ये कितने हैं, इक्वल 4 पार्ट हैं। हमने इसको 3:4 में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये भी हमारा चौथा क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो इसके अगले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।